देखिए, कांग्रेस के पास इस पूरे चुनाव में कोई मुद्दा बचा नहीं है। और जो दिग्विजय सिंह जनता से अपने चेहरे को बचा रहे हैं, जनता के सामने आने से घबराते हैं, वो केवल इस प्रकार के झूठ और छल कपट बोल करके ही इस प्रकार के इशू बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ जो उन्होंने इस प्रकार की बातें करने का प्रयास किया, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार के झूठ बोलकर की वो चुनाव के अंदर अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने कहा था कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके कैबिनेट के मंत्री कहते थे कि सरकार में कैबिनेट निर्णय नहीं करती, दिग्विजय सिंह के इशारे पर यह सरकार पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते हैं, कमलनाथ जी नहीं चलाते हैं। हमने कहा था कि जो इस सरकार को पर्दे के पीछे से चलाते थे वो चेहरा अब क्यों गायब है, क्योंकि जनता इस चेहरे को देखना नहीं चाहती। तो आज भी कमलनाथ और कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सरकार चलाता था आज उसका चेहरा गायब कर रहे हैं आप। तो ये भी एक बड़ा छल है। तो कांग्रेस केवल छल और कपट की राजनीति में ही मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का जो प्रयास पहले किया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत गंभीरता से इनको समझ लिया और इस चुनाव में बहुत अच्छा जवाब मध्य प्रदेश की जनता इनको देगी। कांग्रेस एमपीसीसी के विशेष ट्वीट हुआ है कि 24 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। अब ये तो 10 तारीख बताएगी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जमानत किसकी जब्त होगी। 10 तारीख के बाद इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बोरी बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है, अभी सभाएं कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 28 सीटों में बीजेपी को क्या उम्मीदें हैं और कहां पे लगता है कि ज्यादा फाइट है और कितनी उम्मीदें हैं? जैसे एक तरह से देखा जाए कि कांग्रेस दावा कर रही है कि 24 सीटें, तो आप कितने का दावा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव ही इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने गलती से कमलनाथ को ये लगा कि मुझे जनता ने चुना था या मैं जननेता हूं, ये उन्होंने भूल कर दी इसको लेकर। और मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो विकास से लेकर के सारी चीजों की जो अवहेलना की पूरे मध्य प्रदेश को, आप तो केवल मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के बन गए थे और जिन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था उसके सारे पर सरकार चला रहे थे। इसलिए मध्य प्रदेश में सारी चीजें दुरावस्था की ओर गई, उस कारण से सरकार गिरी। कांग्रेस, आज मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई है। इसलिए इस आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकास और हमारे नेतृत्व के संवेदनशीलता के आधार पर इस चुनाव को हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को बोलती आई है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का और बाकी पार्टियों का इस मामले में गठबंधन है कि देश को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे विखंडित किया जाए। जिस तरीके से लगातार ये लोग देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है कि जिस तरीके से दूसरे देशों की मदद मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके तार और लिंक्स जो हैं पहले से दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। अब जब हमारी केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण तरीके से कई सारे चेक लगाए हैं, एफसीआरए को बंद किया है, तो ये लोग तिलमिला उठे हैं और ये बात जो है अब कुल मिला के सड़क पर, जमीन पर दिखाई दे रही है। हमारी भी मांग है कि इस पूरे मामले में इनके रिश्तों की जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ सके। फेसबुक पर पोस्ट किया है गद्दार रेड कार्ड। देखिए, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में हालत हो गई है, कांग्रेस पार्टी भी उनको लगातार चुनाव से दूर बनाने का आग्रह कर रही है और अब वो स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि मैं केवल मैनेजमेंट के लिए यहां पर आया हूं। इससे बहुत साफ है कि दिग्विजय सिंह जी की दुकान अब बंद हो चुकी है। दिग्विजय सिंह जी जो भी भ्रम फैलाने की अब कोशिश कर रहे हैं, उस बात की भारतीय जनता पार्टी भर्त्सना करती है। यदि 35 करोड़ की बात आपने करी है तो आप या तो उसको साबित करिए, नहीं तो जेल जाने की तैयारी करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में साइबर में भी आज शिकायत करके आई है और हमारा प्रयास होगा कि हम मानहानि का मुकदमा भी आप पे दर्ज कराएंगे, क्योंकि ऐसे झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर आप उपचुनाव की बेला में जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। सर, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है, 30 लोगों की सूची जारी की। देखिए, हाल में ही जब भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी तो कांग्रेस पार्टी बड़े पेट में दर्द हो रहा था कि किस तरीके से कुछ नाम उसमें हैं और कुछ नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके स्टार प्रचारकों से सोनिया गांधी जी ने दूरी क्यों बना ली, और यदि राहुल गांधी जी का नाम उसमें शामिल किया गया है तो क्या वो मध्य प्रदेश आने की हिम्मत कर पाएंगे, क्या वो जनता का सामना कर पाएंगे, इस बात का जवाब आना चाहिए। जिस तरीके से अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे फेलियर मुख्यमंत्रियों का नाम इसमें आया, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस
कांग्रेस के पास अब मटेरियल नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश के एकमात्र सांसद नकुल नाथ को भी उस सूची से बाहर कर दिया गया है और साथ में जो मध्य प्रदेश के 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनमें से भी 3 का नाम उस सूची में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं।